मधुबनी साड़ी पहनने के बाद में ए में और चार चांद लग जाएं। Madhubani painting is a colorful art form depicting scenes from Hindu mythology and daily life. Artists use natural materials. This isn't even begging, honestly, it's chori. I thought Ishita was loaded F. It seems begging is just some people's nature, regardless of their financial status. So she gave everyone the same plot. I like it, I want to keep it. Like बहन जाके खुद खरीदना. She did the same with my mom's brand, same story. They took over 3 months to return the sari, that too after months of frustrations and following up. And same story in 2024, Muskan said she had stopped working for Ishit. Each of them is just unprofessional to say the least. Disgusting, blocking that influencer right now. Mohak Mangal's next video. I am Mohak and I am not Ishita's brother. In this video, we are going to talk about Ishita Mangal and her recent controversy with some clothing brand. For context, Ishita Mangal एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। कुछ डेज पहले उन्होंने बिहार को लेके एक रील पोस्ट की। उसके बाद एक मधुबनी साड़ी ब्रांड ने उनपे एलिगेशंस लगाए। ब्रांड के अकॉर्डिंग इशिता ने कोलैबोरेट करके साड़ी रिटर्न करने को बोला था, लेकिन बाद में रिटर्न नहीं किया। फिर उन्होंने एक और साड़ी मांगी, वो भी शॉर्ट आउट के बदले फ्री में। ब्रांड ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया। उनका कहना है कि वो लास्ट 2 इयर्स से चुप थे, लेकिन जब इशिता ने उनके बारे में स्टोरी पोस्ट की तब उन्हें अपना साइड रखना जरूरी लगा। ब्रांड ने क्लैरिफाई किया कि ये सब शेयर इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग समझ सकें कि इन्फ्लुएंसर स्मॉल ब्रांड्स के साथ कैसे अलग रूल्स अप्लाई करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रांड ने फ्री में साड़ी देने से मना कर दिया। उनके अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किए गए हैं और वो भी बिना ब्रांड को टैग किए, बल्कि ब्रांड ओनर की इमेज को बिना कंसर्न के यूज किया गया। लास्ट में ब्रांड ने इशिता मंगल को टैग करते हुए बोला कि वो अपने स्टाइलिस्ट मुस्कान के साथ हुई कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि उन कॉन्वर्सेशन में कहीं भी उन्होंने साड़ी गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया है तो उन्हें दिखाएं। ब्रांड के अकॉर्डिंग 2023 में टीम इशिता ने खुद उनसे कोलैबोरेशन के लिए कांटेक्ट किया था। इसके बाद ब्रांड की टीम मेंबर उमा ने इशिता की असिस्टेंट मुस्कान से डिटेल डिस्कस किया। कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया गया था कि ब्रांड ना पेड कोलैबोरेशंस करता है और ना ही फ्री प्रोडक्ट्स देता है। जो साड़ी इशिता ने चूज की थी वो काफी एक्सपेंसिव थी, इसीलिए कंडीशन रखी गई कि कंटेंट के बाद साड़ी रिटर्न करनी होगी और ब्रांड को टैग करना होगा। ब्रांड ने ये भी क्लियरली बोला था कि साड़ी ऑलरेडी सोल्ड है और फिक्स टाइम के अंदर रिटर्न करनी होगी, जिसे इशिता की टीम ने एग्री किया। साड़ी भेजी गई, वीडियो पोस्ट हुआ और ब्रांड टैग भी हुआ, लेकिन जब रिटर्न का टाइम आया ब्रांड के हिसाब से इशिता की टीम कोऑपरेटिव नहीं थी। सिचुएशन इतनी अर्जेंट हो गई थी कि ब्रांड ओनर को अपनी सिस्टर को दिल्ली से पर्सनली साड़ी कलेक्ट करने के लिए भेजना पड़ा, क्योंकि वो साड़ी पहले से ही एक क्लाइंट के लिए बुक थी। बाद में ब्रांड ने चैट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिसमें वो बार बार साड़ी रिटर्न करने की डेट पूछ रहे थे। लगभग 1 साल बाद जब ब्रांड ने वही इंस्टा पोस्ट दोबारा चेक की तो उन्होंने नोटिस किया कि ब्रांड के टैग्स को रिमूव कर दिया गया है। ब्रांड ने ये भी क्लैरिफाई किया कि फोटो में जो ब्लाउज इशिता पहने हुए दिख रही हैं वो उन्होंने गिफ्ट किया था। स्टार्टिंग में इशिता ने कोऑपरेट किया और ब्रांड को टैग भी किया, लेकिन 2024 में जब सेम रील फिर रिव्यू की गई तो टैगिंग सेक्शन से ब्रांड का नाम फिर से हटा हुआ मिला। ब्रांड ओनर ने तुरंत इशिता की टीम मेंबर मुस्कान को कांटेक्ट किया, जहां से रिप्लाई आया कि वो अब इशिता के साथ काम नहीं करती और स्टाइलिस्ट गरिमा से बात करने को बोला गया। ब्रांड ओनर ने 8 नवंबर को गरिमा को रीच आउट किया, लेकिन वही उनका 2024 का लास्ट कम्युनिकेशन रहा। जब कोई रिस्पांस नहीं आया, ब्रांड ने कॉन्शियसली इशू ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। ब्रांड ने क्लियरली मेंशन किया कि उनका इंटेंशन कभी ड्रामा क्रिएट करना या इशिता की इमेज को हार्म करना नहीं था, इसीलिए पहले कभी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जब बाद में इशिता ने ब्रांड के बारे में पब्लिकली स्टोरी पोस्ट की तो उन्हें अपना साइड एक्सप्लेन करना पड़ा। ब्रांड के अकॉर्डिंग इशिता ने वही सेम साड़ी दोबारा पोस्ट की, लेकिन इस बार भी ब्रांड को टैग नहीं किया, जो उन्हें अनप्रोफेशनल लगा। इस पोस्ट के थर्ड स्लाइड में जिस लेडी की फोटो यूज हुई है वो आशा झा है, मधुबनी पेंट्स की ओनर। ब्रांड का कहना है कि पहले इशिता ने उन्हें टैग करने से मना कर दिया था और अब बिना परमिशन उनकी इमेज यूज कर रही हैं। ब्रांड ने क्लैरिफाई किया कि वो पर्टिकुलर फोटो अब रिमूव कर दी गई है, लेकिन इशिता के इंस्टा पे अभी भी ऐसे पोस्ट हैं जिसमें वो उनकी साड़ी या ब्लाउज पहने हुए दिख रही हैं, जो ब्लाउज ब्रांड ने गुडविल गेस्चर के तौर पे गिफ्ट किया था। ब्रांड के अकॉर्डिंग इशिता का रीसेंट बिहार रिलेटेड पोस्ट देखने के बाद उन्होंने ये स्टोरी शेयर की। स्टोरी पे ये भी मेंशन किया कि कुछ क्रिएटर्स पब्लिकली बिहार को सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन प्राइवेटली बिहार के ओरिजिनल आर्टिस्ट और क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। पब्लिक इमेज के लिए बिहार को प्रमोट करना और प्राइवेट एग्रीमेंट इग्नोर करना, साथ ही जेन्युइन आर्टिस्ट को बार बार डिसरिस्पेक्ट करना, ब्रांड ओनर को ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि हैरेसमेंट जैसा लगने लगा है, क्योंकि टर्म्स क्लियर होने के बाद भी उन्हें रिपीटेडली इग्नोर किया जा रहा है इशिता की तरफ से। और किसी कल्चर या रीजन को सपोर्ट करना सिर्फ पोस्ट डालने से नहीं होता, बल्कि उस कल्चर के आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देने से स्टार्ट होता है।
उनके काम को सिर्फ पर्सनल इमेज बिल्डिंग के लिए सेलेक्टिवली यूज करना गलत है। ब्रांड के एलिगेशंस और स्टोरीज के बाद इशिता ने भी एक स्टोरी अपलोड करके अपना साइड एक्सप्लेन किया। इशिता के अकॉर्डिंग नॉर्मली वो साड़ी शूट करने के बाद रिटर्न कर देती हैं, लेकिन इस केस में उनके स्टाइलिस्ट ने पूछा था कि क्या वो साड़ी अवार्ड फंक्शन के लिए रख सकती हैं। ब्रांड के पास मना करने का ऑप्शन था, लेकिन ब्रांड ने खुद साड़ी गिफ्ट करने का डिसीजन लिया। इशिता का क्लेम है कि कंटेंट प्लान के अकॉर्डिंग लाइव हुआ। उन्होंने ये भी बोला कि वीडियो पब्लिश होने के कुछ टाइम बाद ब्रांड ने बताया कि साड़ी एक्चुअली कस्टम ऑर्डर थी और वापस मांगी, साथ ही नई साड़ी भेजने का प्रॉमिस किया। स्टाइलिस्ट ने इस बात पर एग्री किया था। इशिता के हिसाब से वीडियो लगभग 4 महीने तक लाइव रहा और ब्रांड को क्रेडिट मिलता रहा, लेकिन उसके बाद ब्रांड ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया और जो नई साड़ी का प्रॉमिस था वो कभी पूरा नहीं हुआ। इशिता का कहना है कि अगर ब्रांड साड़ी गिफ्ट करना नहीं चाहता था तो वो बिल्कुल ठीक है। उनका इशू गिफ्ट से ज्यादा प्रॉमिस का है। जब गिफ्ट देने का इंटेंशन ही नहीं था तो प्रॉमिस क्यों किया गया। उन्होंने ये भी बोला कि जिस ब्रांड की बात हो रही है उससे लगभग 4 महीने तक फ्री मार्केटिंग का बेनिफिट मिला। ब्रांड ने बाद में कहा कि वो साड़ी गिफ्ट नहीं करना चाहते, वो भी एक ऐसे प्रॉमिस के बेस पर जो इशिता के अकॉर्डिंग ब्रांड फुलफिल नहीं कर पा रहा। इशिता ने कहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके पर्सनल डिटेल, एड्रेस और उनके एम्प्लॉयज का नाम और डिस्प्ले पिक्चर शेयर किए गए हैं, जो गलत है, और उन्हें क्रिटिसाइज करना, उनके वर्क पर क्वेश्चन करना या डिसएग्री करना बिल्कुल फेयर है। लास्ट में इशिता ने क्लियर किया कि वो बिहार से प्यार करती हैं और जो इमेजेस यूज हुई हैं वो खुद उनकी इमेजेस हैं, जिसमें वो बिहार मधुबनी साड़ी पहने हुए दिख रही हैं। ये फोटो उनके अपने टीम, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर के साथ शूट की गई थी, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग इस इमेज पर उनका पूरा राइट है। इशिता की स्टोरीज के बाद ब्रांड की तरफ से फिर एक रिस्पॉन्स आया। ब्रांड ने कहा कि अब वो मजबूर हो गए हैं चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बार भी नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स क्लियरली बोला था कि साड़ी गिफ्ट नहीं होगी। इसके बावजूद इशिता की साइड से ये क्लेम किया जा रहा है कि ब्रांड ने गिफ्ट का प्रॉमिस किया था, जो ब्रांड ओनर के अकॉर्डिंग कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए अपनी इमेज क्लियर करने के लिए ब्रांड ने चैट्स पब्लिक कर दिए। ब्रांड ने स्टोरीज में चैट के स्क्रीनशॉट ऐड किए जिनके अकॉर्डिंग साड़ी गिफ्ट करने का कोई प्रॉमिस नहीं दिख रहा। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, मुझे इशिता का कंटेंट पसंद है, लेकिन अगर वो गलत हो रही हैं तो उनके फॉल्ट्स के बारे में भी बात करना जरूरी है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद एक और ब्रांड संदूक कलेक्टिव ने रेडिट पर इशिता के साथ अपना सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया। ब्रांड के अकॉर्डिंग 21 अगस्त 2023 को इशिता की टीम मेंबर एम नेम से हैंड वोवन बनारसी ट्रेंड सोर्स के लिए कांटेक्ट किया था। डील ये थी कि शूट के बाद प्रोडक्ट रिटर्न होगा और टैग्स के थ्रू स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया जाएगा। काफी फॉलोअप्स के बाद इशिता ने जैकेट पहनी, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च उस जैकेट को छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट वाले वीडियो में ऐड कर दिया, जबकि जैकेट क्लियरली हैंड वोवन बनारसी टिश्यू है जो छत्तीसगढ़ में बनती ही नहीं। पोस्ट लाइव होने के बाद ब्रांड टैग हुआ, लेकिन जब जैकेट रिटर्न करने के लिए फॉलो अप किया गया तो टीम ने कहा इशिता को जैकेट पसंद आ गई है और वो उसे रखना चाहती हैं। ब्रांड ने मना कर दिया क्योंकि जैकेट लो स्टॉक में थी और सैंपल पीस था। काफी फॉलोअप्स के बाद जैकेट रिटर्न हुई, लेकिन 1 नवंबर को फिर से गिफ्ट करने का रिक्वेस्ट आया, जो ब्रांड ने दोबारा डिक्लाइन किया। ब्रांड के अकॉर्डिंग जब उन्होंने फ्री देने से मना करके सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंटेड ऑप्शन दिया, तब भी इशिता की टीम फ्री में ही चाह रही थी। जब ब्रांड ने डिक्लाइन किया तो उनके टैग्स पोस्ट रिमूव कर दिए गए और इशिता की टीम की तरफ से ब्रांड को मैसेज भेजा गया कि अगर वो इशिता की फोटोज अपनी जैकेट के साथ पोस्ट करते हैं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।